सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि आप लोगों को स्पोर्ट्स और रोम कॉम एनिमे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा एनिमे एक्सप्लेन करूं जिसमें ये दोनों चीज़ ही हो। तो चलो आज का ये नया एनिमे को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लू बॉक्स। एपिसोड के शुरुआत में ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर ताइकी को दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह उठ के अपने स्कूल के स्पोर्ट्स फैसिलिटी की तरफ भागे जा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसे सबसे पहले उस फैसिलिटी में पहुंचना है, क्योंकि वहां पे वो अपना दिन किसी को देख के शुरू करना चाहता था। और जैसे ही वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी पहुंचता है और वो गेट को खोलता है, अचानक से एक बास्केटबॉल आके उसके फेस पे लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रही थी और उसी के हाथ से वो बास्केटबॉल छूट के आके हमारे ताइकी भाई को लगता है। और वो लड़की एकदम भाग के आती है और कहती है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तुमको तो काफी ज्यादा चोट भी आ चुका है। और फिर वो अपने जेब से एक चॉकलेट निकाल के ताइकी भाई को देता है और कहती है कि अब तो तुम शायद मेरे को माफ कर ही दोगे। और ये देख के जो ताइकी था वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। ताइकी बताता है कि वो लोग एमी प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि स्पोर्ट्स के लिए काफी जाना माना स्कूल है, और वो एक बैडमिंटन प्लेयर है और अभी वो सीनियर बैडमिंटन टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। वो हर दिन ट्राई करता है कि वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी सबसे पहले पहुंचे, लेकिन हर दिन उसको एक लड़की हरा देती है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चिनात्सु कानो है, जो कि गर्ल बास्केटबॉल टीम में है और वो काफ़ी अच्छा खेलती है। और जो सबसे खास चीज़ है कि हमारा ताइकी भाई चिनात्सु को पसंद करता है। और उसके बाद धीरे धीरे सब कोई प्रैक्टिस करने आ जाते हैं और जो अरीना था वो पूरा भर जाता है अलग अलग स्पोर्ट्स से। लेकिन जो ताइकी था वो अपने दोस्त से कहता है कि काश काश मैं उससे शादी कर पाता, कितना अच्छा होता, हर सुबह वो मेरे को जगा देती, मेरे लिए कॉफ़ी बनाती, कितना अच्छा होता। लेकिन तब उसका दोस्त कहता है कि ये तो सपने में भी सच नहीं होने वाला है, क्योंकि चिनात्सु एक काफ़ी पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है, वो प्रोबेबली नेक्स्ट बास्केटबॉल स्टार है। वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इधर तुम अपने आप को देखो, तुमने अभी तक बैडमिंटन में कुछ नहीं उखाड़ा है और उसका लेवल तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम अभी ढंग से प्रैक्टिस में ध्यान दो ताकि तुम नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाओ। और ये सुनने के बाद जो ताइकी था वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कुछ भी हो जाए क्यों, मुझे एक ट्राई तो करना ही चाहिए उसके प्रति। और ये सुनने के बाद क्यों कहता है कि ठीक है अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा करना ताकि वो तुम्हारा नाम याद रखे, और फिर ट्राई करना कि उससे तुम उसका कॉन्टैक्ट इन्फो भी निकाल लो। और ये सब वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक लड़की आके ताइकी के पीछे बम्प करती है। और ये लड़की का नाम था हिना, जो कि ताइकी का ही एक दोस्त थी और वो जिम्नास्टिक टीम में थी। और उन दोनों के बीच में एकदम बकवास बातें चालू हो जाता है। लेकिन फिर ताइकी उससे पूछता है कि बट वे मेरे को एक बात बताओ कि लड़कियों को कैसा चीज़ पसंद है, लाइक उनको मैं कैसे इंप्रेस कर सकता हूँ। और ये सुनते ही हिना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो एकदम ज्ञान पेलना चालू कर देती है और कहती है कि कुछ भी करो, तुम्हें स्ट्रांग और रिलायबल बनना होगा उसके सामने, तुम्हें एक हीरो जैसा एक्ट करना होगा, तुम्हें एक एथलीट जैसा एक्ट करना होगा। और ये सब सुन के जो ताइकी था वो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड फील कर रहा था। बट एनीवेज उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताइकी फिर से प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो अरीना पहुँचने वाला था वो देखता है कि चिनात्सु बाहर ही बैठी हुई है। ताइकी को लगता है कि शायद अभी तक गेट खुला नहीं है, और फिर वो दूर से ही चिनात्सु को देख के काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहा था। उसके ब्यूटी, उसके पर्सनैलिटी, सब कुछ ताइकी को बहुत ही अच्छा लगता था। ताइकी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि आज ही उसे चिनात्सु के साथ बातें करना होगा, नहीं तो वो कभी बात नहीं कर पाएगा। और फिर वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि उसे क्या बोल के ये जो आइस इसको ब्रेक करना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में कोई भी ढंग का आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे वो इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करे। लेकिन तभी चिनात्सु छींक मारती है और ये देखते ही एकदम से ताइकी अपना मफलर खोल कहता है कि तुम ये मेरा मफलर यूज कर सकते हो, मैंने रिसेंटली इससे धोया भी था। और फिर वो अपने बैग से हॉट टी निकालता और कहता है कि तुम इसको भी ले सकते हो। और फिर एक एक करके उसके बैग में जितना भी सामान था वो सब कुछ चिनात्सु को ऑफर करने लगता है। और फिर अचानक से उसको ये सब रियलाइज होता है और उसको खुद को ही काफी ज्यादा क्रिंज महसूस होता है। लेकिन उसी तरफ जो चिनात्सु थी उसको यह हरकत काफी ज्यादा क्यूट लगता है। लेकिन तभी ताइकी एक जोर से छींक मारता है और फिर चिनात्सु उसका ही मफलर उसके गले के अराउंड पहना देती है और कहते हैं कि मेरे से ज्यादा तुम्हें ये मफलर जरूरत है। और जैसे ही चिनात्सु ताइकी को वो मफलर पहना रही थी, ताइकी के दिमाग में तो शादी के ख्याल आ गए थे कि शादी के बाद कितने अच्छी तरीके से ये टाई पहना देगी मेरे को। और फिर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी का सिक्योरिटी गार्ड था वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो गेट को खोल देते हैं। और जाते जाते चिनात्सु कहती है कि ध्यान से, तुम्हें ठंडा ना लग जाए ताइकी। और ये सुनते ही ताइकी एकदम शॉक हो जाता है, कहते हैं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम चला। और तभी जो चिनात्सु थी वो कहते कि तुम्हारा मम्मी काफ़ी अच्छी है। और ये सुनते ही ताइकी अपने मफलर को चेक करता है और वो देखता है कि उसके मम्मी ने उसके मफलर पे उसका नाम लिख दिया था ताकि वो खो ना जाए। मतलब बचपन में हम सबका मम्मी ये ज़रूर से करती थी। और इस चीज़
जिससे ताइकी फिर से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। और फिर हमें प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और फिर ब्रेक टाइम में वो थोड़ा सा अपने टॉवल में पानी देने के लिए जाता है जहाँ पे वो अपना नेक्स्ट टारगेट फिक्स करता है जो कि था उसे चिनात्सु से उसका कॉन्टैक्ट इन्फो निकालना है। और फिर वो जैसे ही वापस आ रहा था वो देखता है कि चिनात्सु उसका जो बास्केटबॉल कोच थे उसके साथ कुछ सीरियस बातें कर रही थी, लेकिन वो कांच के उस तरफ थी तो उसको कुछ ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी पीछे से हिना आती है और हिना उसको देख के काफ़ी से चिढ़ाती है और कहती है कि तुम तो अपने औकात से काफ़ी बाहर वाली लड़की के ऊपर ट्राई मार रहे हो, बट तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं उस दिन देखा था कि ये एक लड़के के साथ घूम रही थी। और वो ये चीज़ मजाक में बोलती है, लेकिन ये सुन के ताइकी का मानो सर फट जाता है। बट एनीवेज वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था कि वो इतना सीरियसली अपने कोच के साथ किस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रही होगी। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबका प्रैक्टिस खत्म हो गया था और सबके अपना घर वापस जा रहे थे, लेकिन तभी ताइकी नोटिस करता है कि वो तो अपना टॉवल उस अरीना में ही छोड़ के आ गया है। और फिर वो अरीना वापस जाता अपने टॉवल को लेने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि चिनात्सु अकेली वहाँ पे बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रही थी। और जैसे चिनात्सु ताइकी को देखती है वो कहती है कि ताइकी तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ। और ये सुनते ही ताइकी के मन में तो मानो लड्डू फूटता है और वो कहता है कि मेरा बात छोड़ो, मैं तो यहाँ पर टॉवल लेने आया हूँ, लेकिन तुम अभी भी क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि आज का जो प्रैक्टिस सेशन था उसके मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले रही हूँ। और ये सुन के ताइकी कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को ज़्यादा ओवर वर्क भी मत करवा दो। और ये सब वो ताइकी बोल ही रहा था कि तभी चिनात्सु एकदम से बॉल उसकी तरफ पास करता है और कहता है कि क्यों ना हम एक 1-on-1 गेम खेल ले। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही एक 1-on-1 गेम खेलते हैं जहाँ पे चिनात्सु ताइकी को काफ़ी आसानी के साथ हरा देती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तुम काफ़ी अच्छे ही खेले हो। और ये सुनने के बाद ताइकी कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेलना भी आता है क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पे बास्केटबॉल टीम में खेला करती थी और मैं उनके साथ कभी कभी खेला करता था। और ये सुनने के बाद जो चिनात्सु थी वो कहती कि वाह, ये कितना अच्छा है क्योंकि मेरी मम्मी भी यहाँ पे बास्केटबॉल टीम में थी, कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है। और ये सुन के ताइकी के मन में तो मानो और एक लड्डू फूटता है कि क्या बढ़िया है, शायद ये यूनिवर्स से एक सिग्नल है। और उसके बाद चिनात्सु ताइकी के बैडमिंटन स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है, लेकिन तभी ताइकी कहती है कि चिनात्सु मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुम्हारा जूनियर स्कूल ख़त्म हुआ था और तुम गेम से रिटायरमेंट ले लिए थे, लेकिन फिर भी मैं उस दिन आया था अपने सामान को पैक करने के लिए, लेकिन मैं देखा था कि तुम अकेले ही प्रैक्टिस किए जा रहे थे, तुम काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और फिर मुझे पता चला था कि तुम काफ़ी छोटे मार्जिन से नेशनल टीम में अपना जगह बनाने से चूक गए थे। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, लेकिन सच बताऊँ तो ये चीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और इसीलिए मैं अपने गेम में इतना ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और ये सुन के जो चिनात्सु थी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है ताइकी के ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था वो फिर से आ जाता है और कहता है कि हे, अभी अरीना बंद करने का समय आ चुका है तो तुम लोग को अपना घर वापस जाना चाहिए। और फिर वो दोनों भी कहते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर। और फिर वो लोग कहते हैं कि चलो आज का गेम यहीं पे बंद करते हैं और अभी हमें वापस जाना होगा। और फिर चिनात्सु बास्केटबॉल को रिडैक्ट करने लगती है, लेकिन तभी एक बॉल छूट जाता है और वो बॉल नीचे गिर जाता है। चिनात्सु जैसे ही उस बॉल को उठाने आती है उस तरफ से ताइकी भी उस बॉल को उठाने आता है और फिर दोनों ही एक साथ उस बॉल को पकड़ते हैं। और जैसे ही उनका आई कांटेक्ट होता है मानो ये पल कुछ समय के लिए थम जाता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे और एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और इसी के साथ इस खूबसूरत दिन का भी अंत होता है। और फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी अपना टिफ़िन लेने के लिए घर पे आता है क्योंकि उसे फिर से अभी अपने स्कूल जाना था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी मम्मी एक मैगजीन पढ़ रही थी और उस मैगजीन में फीचर्ड थी चिनात्सु। और ये देख के ही ताइकी एकदम चिल्लाता है और कहता है कि मम्मी आप चिनात्सु को जानते हो। और ये सुन के ही जो ताइकी की मॉम थी वो कहते कि हाँ, लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो। लेकिन तभी ताइकी कहते कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता। और फिर ताइकी की मॉम कहने लगती है कि चिनात्सु की मॉम और वो दोनों एक साथ बास्केटबॉल खेला करती थी, दोनों ही टीममेट्स थी और वो दोनों का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा था। और मुझे तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी दोस्त की बेटी अभी इतना अच्छा कर रही है बास्केटबॉल में। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि चिनात्सु का फादर का पोस्टिंग आने वाला है एक दूसरे कंट्री में और इसीलिए शायद चिनात्सु का करियर को यहीं पे स्टॉप लगाना होगा। और ये सुनते ही ताइकी को मानो झटका लगता है। ताइकी को अब सब कुछ रिलेट होता है कि क्यों वहाँ पे चिनात्सु इतना सीरियस होकर अपने कोच के साथ डिस्कस कर रही थी। और उसके बाद ही ताइकी बिना कुछ कहे एकदम से स्कूल की तरफ भागने लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, चिनात्सु ने इतना सा एफर्ट दिया है, सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। वो अरीना पहुँचता है और वो हाँफते हाँफते कहता है कि चिनात्सु कुछ भी हो जाए तुम्हें नेशनल जाना ही होगा। मैंने तुमसे ही सीखा है कभी हार नहीं मानना, हर दिन अपने गोल के लिए मेहनत करना और अल्टीमेटली उस गोल को एक दिन अचीव करना है। तो फिर तुम नहीं हार सकते, तुम यहाँ पे क्विट मत करो, भले ही वो रीज़न तुम्हारा पेरेंट्स का ट्रांसफ़र ही क्यों ना
ना हो। और ये सुनते ही चिनात्सु कहती है कि लेकिन मैं तो यहाँ से जा ही नहीं रही। और ये सुनते ही ताकी का मानो पोपट बन जाता है। ताकी को कुछ समझ में नहीं आता और उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि हाँ ये बात सच है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ से मूव आउट करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने एक जान पहचान के घर पे रहने वाली हूँ। और ये सुन के ताकी को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है, लेकिन साथ ही साथ उसको काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आता है। बट एनीवेज उसके बाद ही जो चिनात्सु थी वो कहती है कि लेकिन सच बताऊँ तो बिना पेरेंट्स के मुझे काफ़ी ज़्यादा लोनली महसूस होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं अपने नेशनल के ड्रीम्स को ऐसे ही टूटने नहीं दे सकता। कुछ भी करके मुझे नेशनल्स तक जाना ही होगा और इन सब के लिए मैं तुम्हें ही थैंक्स कहना चाहता हूँ ताकी। लेकिन ताकी कहता है कि सच बताऊँ तो मैंने वैसा कुछ किया भी नहीं है तुम्हारे लिए। और उसके बाद चिनात्सु कहती है कि बट द वे अगर तुम माइंड ना करो तो हम लोग फिर से कभी 1-on-1 खेल सकते हैं। और इसी तरफ ताकी कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन एक दिन हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे। और इसी तरह से ये दिन भी ख़त्म होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे ताकी अपने बिस्तर से उठता है। और आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि आज एक ऑफ डे था, आज संडे था। और जैसे वो नीचे आके किचन में घुसता है उसका दिमाग फट जाता है क्योंकि उसके सामने चिनात्सु खड़ी थी और वो उसको गुड मॉर्निंग कहता है। ताकी को कुछ समझ में नहीं आता कि चिनात्सु उसके घर में क्या कर रही है। और तभी पीछे से ताकी की मॉम और चिनात्सु की मॉम आती है और फिर ताकी की मॉम ताकी को कहता है कि याद है मैंने तुम्हें चिनात्सु और उसके पेरेंट्स के बारे में बताया था, तो अब से चिनात्सु हमारे साथ ही रहने वाली है क्योंकि उसका पेरेंट्स का ट्रांसफर होने वाला है। और ये सुन के ताकी का दुनिया हिल जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। गाइस ये एनीमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका फर्स्ट एपिसोड भी बहुत अच्छा है। तो अगला एपिसोड भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में थोड़ा सा प्यार बरसा दो और मिलते हैं अगला एपिसोड के साथ। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।